हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने इस चैनल घर में बगीचा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बटन मशरूम की खेती के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। और जो एक वीडियो हमने पिछले साल ऑयस्टर मशरूम यानी ढिंगरी मशरूम के ऊपर दिया था, तो उस वीडियो को मिलियंस में लोगों ने देखा है और उस पर बहुत सारा प्यार मिला है। तो उसमें बहुत सारे हमारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि बटन मशरूम की खेती का भी ऐसा ही वीडियो हमको चाहिए। तो इसी के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो। इसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, दोनों को कंबाइन करके आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं। और इसमें अपना अनुभव भी हम बताएंगे लास्ट में कि हमारे यहाँ जो लोग खेती कर रहे हैं उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना खर्चा आता है, एक कमरे में अगर आप करते हैं तो कितना खर्चा लग जाता है और कितना प्रॉफिट होता है, क्या क्या सामग्री लगती है इसमें। तो आज हम जो भी बताने वाले हैं वो आपको एक कमरे के लिए जितना सामग्री लगती है उसके बताने वाले हैं। और हम कमरा मान के चल रहे हैं कि 10 बाई 8 का है, यानी 10 फीट लंबाई है और 8 फीट चौड़ाई है। तो 10 बाई 8 के कमरे के लिए हम जितना आपको मटेरियल बताने जा रहे हैं वो मटेरियल बिल्कुल फिक्स है, इतना ही लगता है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ खेती लोग डाल के कर रहे हैं, इसकी जितना कंपोस्टिंग तैयार करने में जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, क्योंकि यहाँ बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है। तो कुछ भाई लोग हमारे कमेंट कर रहे थे कि क्या जैसे ऑयस्टर मशरूम होता है वैसे ही बटन मशरूम भी होता है। तो जी बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं होता है। बटन मशरूम के लिए बहुत सारी सामग्री लगती है। ऑयस्टर मशरूम तो 2-3 चीज़ों से ही हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा आपको सामग्री लगती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर देखिए, इसमें 16 से 25 डिग्री के टेम्परेचर जो है चाहिए होता है। और इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हवादार जो झोपड़ी बनाई जाती हैं उनमें इनकी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है, बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। और हवादार कोई कमरा है उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन हवा आने जाने की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, यानी खिड़की खुल जानी चाहिए। तो एक कमरा अगर 10 बाई 8 फीट में जो कमरा है उसमें 6 रैक बनानी पड़ती हैं, 6 रैक उसमें लगती हैं। रैक पर 6 इंच की मोटी परत बिछानी पड़ती है। इसलिए यदि आप एक कमरे के लिए भूसा जानना चाहते हैं कि कितना लगेगा, तो हम चलिए आपको बताते हैं। तो 8 बाई 10 फीट के लिए जो कमरा है उसमें 2.5 से 3 कुंटल भूसा लगता है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऑयस्टर मशरूम के लिए तो आप पुआल का भी यूज़ कर सकते हैं या सरसों की जो भूसा होता है लकड़ी का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस जो बटन मशरूम होता है इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ जो गेहूं का भूसा होता है उसी का यूज करें, तभी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। नहीं तो आपका मशरूम जो है बिल्कुल जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि प्रति कुंटल भूसे के लिए बटन मशरूम की खेती करने के लिए कौन कौन सी सामान की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन सी सामग्री उसमें पड़ती है। तो 1 कुंटल भूसे के लिए पहले आप नोट कर सकते हैं, 1 कुंटल जो भूसा आप बनाएंगे उसकी जो कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे उसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है वो हम बताते हैं। और फिर जितना आपको भूसा लेना है, मान लीजिए 8 बाई 10 में आपको लगाना है तो 2.5 से 3 कुंटल भूसा है, तो जितनी सामग्री हम आपको बताने जा रहे हैं उसके 2.5 से 3 गुना सामग्री आपकी लगेगी उतने भूसे के लिए। तो सबसे जो पहली चीज़ लगेगी वो लगेगी 1 किलो DAP। दूसरी चीज़ 500 ग्राम यूरिया आपको लगेगी और 500 ग्राम पोटास लगेगी। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है 10 किलो आपको चोकर चाहिए होगा जो जानवरों को खिलाया जाता है, गेहूं का जो चोकर होता है। और 5वीं चीज़ आपको 10 किलो जिप्सम चाहिए होगी, जिप्सम पाउडर जो आता है। और छठी चीज़ आपको 1 किलो गुड़ चाहिए होगा। 7वीं चीज़ 1 किलो खड़िया या चूना आपको चाहिए होगा कैल्शियम के लिए। 8वें चीज़ पर आपको 50 ग्राम फ्यूराडान पेस्टिसाइड चाहिए होगा। और 9वीं जो चीज़ है वो 2 लीटर आपको फार्मिलिन चाहिए। 10वीं जो चीज़ है वो 50 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम या साफ पाउडर जो हम यूज़ किए थे ऑयस्टर मशरूम में वो आपको चाहिए होगा। तो इनका कुल मिलाकर जो खर्चा है वो लगभग 550 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये एवरेज है जो हमने जोड़ा हुआ है इसको। और एक कमरे के लिए इन सभी की मात्रा 2.5 गुना आप या 3 गुना कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपका जो खर्चा है वो लगभग 1500 रुपये के आसपास या 2000 रुपये अधिकतम हम मान लेते हैं कि 2000 रुपये से ये सामग्री आपको मिल जाएगी 2.5 से 3 कुंटल भूसे के लिए, यानी एक कमरे के लिए। दोस्तों, आप सबके कमेंट के हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है, लेकिन जो जानकारी हमने दी है बहुत ही ठोस दी है। तो कोई भी आप जानकारी मिस मत करिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी अगर आप छोड़ देंगे और वीडियो में जो हमने चीज़ें बता रहे हैं बहुत ही ठोस बता रहे हैं, तो कोई भी जानकारी छूटनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सारा पैसा है वो ख़राब हो सकता है। आपके जो मशरूम आप उगाएंगे तो आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए जानकारी आप पूरी लें तभी आप खेती करें, आगे बढ़ें। तो अब बात करते हैं भूसे की। तो भूसा जो है गांव में वैसे 600 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहता है। तो 1500 से 2000 रुपये का आपका भूसा हो जाएगा।
और बीज जो है वो 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का रहता है रेट में। और तो इसको हम मान लेते हैं कि 1500 रुपये का आपका बीज हो जाएगा एवरेज में। तो आपको 4 से 5 किलो बीज चाहिए होगा एक कमरे के लिए। और बुआई का समय जो होता है वो अक्टूबर से मार्च के समय का बीज का जो समय होता है उसमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसकी खाद जो होती है वो तैयार करने का जो सिस्टम है वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अलग है ऑयस्टर मशरूम से, ढिंगरी मशरूम से। क्योंकि ढिंगरी मशरूम में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस भूसे को भिगोया और आप उसको बीज की बुआई करके बस टांग दिए पॉलीथीन में भर के। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कंपोस्ट जो है अक्टूबर नवंबर में तैयार करनी पड़ती है, या आपके यहाँ अगर ठंडी जल्दी शुरू हो जाती है तो आप सितंबर से अक्टूबर में इसकी जो कंपोस्ट है वो ज़रूर तैयार कर लें। और कंपोस्ट तैयार करने में 1 महीना लगता है, उसमें 7 पलटाई करनी पड़ती हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में धीरे धीरे मिक्स की जाती हैं सारी चीज़ें, उसके बाद 7 पलटाई करनी पड़ती हैं। तो ये पलटाई करने के बाद जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है उसमें से बिल्कुल महक आना बंद हो जाती है और वो ब्राउन कलर की हो जाती है सारा भूसा, और जितने भी इसमें जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो हमने बताई हैं आपको। तब वो जाके वो उसमें बुआई की जाती है। उसके बाद फिर एक केसिंग मिट्टी तैयार की जाती है, उसके ऊपर केसिंग की जाती है, तब उसके बाद जो है इसमें मशरूम निकलना शुरू होते हैं। और जो इसका बीज होता है, बीज को आप जब आप लेते हैं तो फ्रिज में आप 1 महीने तक जो है रख कर स्टोर कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गर्मी में अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका बीज ख़राब हो जाता है अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो। और दोस्तों इसके ये जो मशरूम, बटन मशरूम का उत्पादन है, इस पर बहुत सारा अनुदान है। जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है वहाँ से 50% अनुदान इस पर मिलता है अगर आप अच्छी खासी खेती करते हैं। यहाँ तक कि लगभग 24 लाख रुपए तक का इस पर अनुदान मिल जाता है आपको अगर आप हाईटेक लेवल पर करते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा चलता है तो हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसमें सब्सिडी मिलती है और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हम बताएंगे आपको। तो इस सामग्री को जो हमने बताई इसको बारी बारी से मिलाया जाता है और 7 पलटाई करनी पड़ती हैं। अच्छी देखरेख और प्रैक्टिस से खेती करने पर जितना आप सूखा भूसा प्रयोग करते हैं उसकी मात्रा की आधी मात्रा आप बटन मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 कुंटल जो है भूसा प्रयोग कर रहे हैं, 1 कुंटल भूसे से जो कंपोस्ट तैयार होगी उसकी आधी जो मात्रा है, यानी कि 50 किलो, 1 कुंटल भूसे से आप 50 किलो बटन मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेकर करते हैं, अच्छी खासी उसमें देखरेख करते हैं, तब जाके आप इतना मशरूम जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो 1 महीना लग जाता है आपको कंपोस्टिंग में, ये आप ध्यान रखें। और जब भी आप मशरूम इसकी खेती करते हैं बटन मशरूम की, तो अगर कोई भी बंदा उसमें जूता चप्पल पहन के चला जाता है या कोई भी फंगस लगने वाली चीज़ उसमें चली जाती है अंदर जहाँ पर आप खेती कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है। सारी की सारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। सारा आपका किया धरा जो जितना भी उसमें मेहनत होती है वो सब बर्बाद हो जाती है। क्योंकि हमारे गांव में 2 लोगों ने किया था और बहुत ही अच्छी लागत लगाई थी उसमें, लेकिन मशरूम 1-2 निकलना स्टार्ट हुए थे तभी अचानक से पता नहीं उसमें क्या हो गया। तो चलिए एक बार हम जान लेते हैं कि कितना खर्चा लगता है और कितना प्रॉफिट होता है। तो 3 कुंटल अगर आप भूसे की खाद तैयार करते हैं तो उसमें 1.5 कुंटल मशरूम आपको, जो बटर मशरूम है उसका प्रोडक्शन आपको मिलेगा, 1.5 कुंटल मशरूम आपको मिल जाएगा। और 1.5 कुंटल जो मशरूम आपका निकलेगा उसका जो थोक रेट में रेट रहता है वो 160 रुपये से लेकर 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है हमारे यहाँ। तो हम अपने यहाँ के हिसाब से जोड़ते हैं तो 150 किलो को अगर हम जोड़ते हैं 180 रुपये से, तो 27,000 का मशरूम आपका होता है 1 कमरे से। ये आपको 1 कमरे से प्रोडक्शन जो है मिल जाएगा। और ख़र्चा आपका लग जाता है लगभग 4500 से 5,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। लेकिन इसमें लेबर कोई भी हम नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आप खुद से करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तभी आप इतना बचा पाएंगे। यानी कि 20 से 22,000 रुपये आपको 1 कमरे से, 10 बाई 8 के कमरे से मिल जाएगा। लेबर की खर्चा जो है वो आपको वहन करना पड़ेगा या फिर आप खुद करें। और एक बात ध्यान रखें कि बिना ट्रेनिंग लिए आपको बिल्कुल नहीं करना है। ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है आपको बटन मशरूम की खेती करने की, इसका वीडियो हमने आपको पहले दे दिया है। इस वीडियो के अंत में बाएं तरफ आपको एक वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ट्रेनिंग कहां से करनी है, बीज कहां से लेना है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी। बिना ट्रेनिंग के मत करिएगा, क्योंकि हमारे गांव में 2 लोगों ने जो किया था वो बिना ट्रेनिंग के किए थे और उनको बताने के लिए लोग आते थे एक संस्था से, लेकिन फिर भी वो जो है अच्छे से नहीं कर पाए और ज़रा सी लापरवाही से पूरा उनका जो बटन मशरूम की जितना भी उन्होंने लागत लगाई थी सबका सब खराब हो गया। 1 किलो मशरूम तक उन्होंने नहीं निकाल पाया। तो इसमें खर्चा बहुत लगता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस वीडियो को देखकर और आप संतुष्ट हैं कि हाँ आपको करना ही करना है बटन मशरूम की खेती, क्योंकि हमने इसीलिए बटन मशरूम की खेती पर कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया था, क्योंकि ये खेती हमको सही में सच में देखें तो नहीं लगती है कि ये प्रॉफिटेबल है। क्योंकि एक बार जो किसान कर ले गया,
या जो ट्रेनिंग करके करेगा वही सफल हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से ट्रेनिंग लें, या फिर जो किसान भाई आपके इलाके में कहीं पर कर रहे हैं तो उनसे कंपोस्ट तैयार की हुई थोड़ी सी आप ले आएँ और उसमें बीज डालकर घर पे उसका अच्छे से उसको पहले जर्मिनेट करें, उसमें केसिंग मिट्टी डालें। अगर आपके घर में आप अच्छे से उसको मैनेज कर ले जाते हैं, अच्छा मशरूम उसमें निकलता है, तभी आप ज़्यादा खेती करें, इसको बढ़ाकर एरिया बढ़ाकर आप करें, नहीं तो आपका जो पैसा लागत है वो ख़राब होगी। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब सितंबर अक्टूबर में आपको भूसे की पलटाई करनी पड़ती है, तो जब हम ये केमिकल जितने आपको बताए हैं जो खाद वगैरह, ये जब डाल के आप पलटाई करते हैं तो इतना गर्म होता है वो भूसा, तो उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसको पलटाई करने में, और 7 बार पलटाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसीलिए हमने बनाया हुआ है, इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या इसमें पड़ता है और कितना खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो हम जल्द ही इस पर एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।